अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करनी है। 9.2 बेटा। तो 9.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो बेटा पहले हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि जो एक्सरसाइज है ना उसे सॉल्व करने में हमें कोई मुश्किल पेश ना हो, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं ना उससे पहले उसके रिलेटेड जितनी उनके बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं पहले बेटा हम उनको डिस्कस करते हैं। उसका एज क्या है हमें कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितनी मटेरियल उसके अंदर यूज़ होना है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था और क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब के लिए बन रही है तो मैंने नोट्सों में भी ये ट्राई किया कि जो एक्सरसाइज सॉल्व की जाए उससे रिलेटेड जितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने पहले डिस्कस किए हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 से पहले जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होनी है पहले बेटा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्या है एक्स एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं जी एक्स एक्सिस। मेन हमारे पास ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, इट मीन इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। मैथ की फॉर्म में हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं जी ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्या है ओरिजिन। अगर बेटा हम देखें तो ओरिजिन की राइट साइड पे जो हमारी राइट साइड है इसके अंदर वैल्यू कौन सी होती है पॉजिटिव। इट मीन इसे हम क्या देते हैं एक्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे क्या लिख देते हैं एक्स नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम अबव देखें तो y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो हमने क्या भी ड्रॉ किया x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एंगल को मूव करवाते हैं तो या हमारा एंगल मूव करता है क्लॉकवाइज या उसे हम किस तरह मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और डियर स्टूडेंट्स मैं अक्सर कहता भी हूँ और मेरी ट्राई भी होती है कि आपको इस तरह अच्छी तरह लेक्चर डिलीवर किया जाए ताकि आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मेरी ये ट्राई होती है कि जितना लेक्चर मैं डिलीवर करूँ वो आपको यहाँ पे याद करवा दूँ। तो जो नाज़रीन सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि काइंडली अगर आप तवज्जो रखेंगे ना तो इंशाल्लाह जितनी बातें मैं डिस्कस करूँगा मेरी ट्राई होगी कि आपको इंशाल्लाह मैं याद करवा दूँ। तो हमने बोला था अगर हम मूव करें क्लॉकवाइज तो एंगल बनता है बेटा नेगेटिव और अगर हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज तो देन हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव। तो हम भी फिर मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम क्या कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बेटा हम क्या कहेंगे थर्ड एंड लास्ट क्या होगा फोर्थ। तो बेटा हमने कैसे मूव किया जी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तवज्जो से फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले मैंने बोला तवज्जो रखनी इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जितना मैं डिस्कस करूँगा याद करवा दूंगा। अब अगर बेटा आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो अपना, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इसके अंदर एक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव एंड वाई भी क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव। शाबाश। इट मीन एक्स भी पॉजिटिव हमारे पास है वाई भी क्या हमारे पास है बेटा पॉजिटिव। तो बेटा हमें पता है पॉजिटिव के मीनिंग क्या होते हैं मीन जीरो से ग्रेटर देन, जीरो से बड़ी वैल्यू। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आप याद कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। शाबाश। नेक्स्ट बेटा देखें y पॉजिटिव है और x हमारे पास क्या है नेगेटिव। शाबाश। इट मीन x नेगेटिव है बेटा
और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। इसके मीनिंग क्या है, इसको हम मीन लिखते हैं, मीन x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। क्लियर है जी, शाबाश। अब आपने खुद देखना है, अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड में x क्या आ रहा है, नेगेटिव, y भी क्या आ रहा है, तो इट मीन x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो उसी तरह मीन x भी लेस देन 0, y भी लेस देन 0। मीन 0 से जो वैल्यू छोटी होंगी x और y, वो कौन सा हमारा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। अगर आप बेटा आप देखें लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, तो इसमें x क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और y क्या आ रहा है, इट मीन x पॉजिटिव है और y हमारे पास क्या है, नेगेटिव। मीन x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ये बेटा बात क्लियर हुई है जी। तो ये हमने बात की थी फोर क्वाड्रेंट। अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब हम मूव करते हैं सर्कल की फॉर्म में, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, और जब हमारा कंप्लीट सर्कल होता है तो एंगल कितना बनता है बेटा, 360 डिग्री। साथ में वो भी बताता हूँ। हमने बेटा स्टार्ट किया 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, और कंप्लीट सर्कल वॉर्म करने क्या आ गई 360 डिग्री। तो हमने बात डिस्कस की थी कि हमारे पास एंगल डिग्री फॉर्म में भी आ सकता है और रेडियन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो कुछ वैल्यूज हमें वैसे ज़बानी में याद होनी चाहिए कि मैं अगर कहूँ 180 डिग्री, इट मीन पाई रेडियन, उसका हमने मेथड 9.1 में बेटा डिस्कस किया था कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 डिग्री से। तो बेटा 0 डिग्री मीन 0 रेडियन, 90 डिग्री मीन पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री मीन पाई 270 डिग्री, और अगर रेडियन में देखें तो 3 पाई बाई 2, और अगर 360 देखा जाए तो ये बेटा बनता है 2 पाई रेडियन। इट्स क्लियर, शाबाश। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट फॉर्म में हमें वैल्यूज का पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसी को लेके आगे। ये बेटा हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मीन एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर इसी चीज को देखें बेटा, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अच्छा बेटा अगर आप देखें हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर वैल्यू आ रही बेटा 0 से 90 डिग्री तक। इट मीन 0 से बड़ी वैल्यू और 90 से क्या आएगी, छोटी वैल्यू। तो रखेंगे इट मीन यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो होगी फिर 90 माइनस थीटा, मीन 0 से ग्रेटर और 90 से क्या होगी, छोटी। तो ये बात आपने याद कर लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से लेस वैल्यू आएगी, 90 से छोटी वैल्यू होगी। तो ये बातें बेटा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारी आपकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको साथ साथ माइंड में बिठाते हैं ना। अब अगर आप बेटा देखें तो सेकंड क्वार्टर में देखो 90 से ग्रेटर और 180 से क्या है, लेस। शाबाश। ग्रेटर की मीनिंग क्या है, मीन प्लस 90 से बड़ी वैल्यू की मीनिंग क्या है कि आप उसमें एंगल ऐड करेंगे, और लेस से क्या मुराद है 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके। अब बेटा खुद देखें 180 से ग्रेटर और 270 से क्या आ रही है, लेस। मीन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 माइनस आएगा। शाबाशी। लास्ट देखें बेटा 270 से ग्रेटर है और 360 से क्या है, छोटा। मीन 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब बेटा क्वेश्चन ये होता है, पैदा होता है, सवाल ये होता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज 360 से अबव आ जाएं तो वो फिर कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। तो बेटा जितनी वैल्यू 360 से ग्रेटर होंगी
वो सारी की सारी क्या होगी 360 प्लस थीटा, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये बात भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर हम देखते बेटे ये एक्स एक्स हमारे पास है, ये वाई एक्सेस है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा फंक्शंस, हमने पढ़ा था टोटल हमारे पास होते हैं वो 6 होते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं 6। तो अगर देखा जाए उनको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर बेटा हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर बेटा साइन थीटा ये बेटा पॉजिटिव होता है, और हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकंड। इट मीन मैं जिधर जा रहा हूं मेरा अक्स भी उधर जा रहा है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेकंड। शाबाश। इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकंड ये बेटा दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग कितने रह गए 4, वो इसमें क्या होंगे फिर डेफिनेटली नेगेटिव होंगे। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो थर्ड के अंदर tan थीटा पॉजिटिव और tan कोलट होता है कॉट, मीन tan और कॉट थर्ड के अंदर ये पॉजिटिव है और रिमेनिंग उसी तरह क्या होंगे बाकी नेगेटिव। और हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा इसके अंदर cos थीटा और इस कोलट होता है सेकंड थीटा, तो मीन ये दोनों पॉजिटिव और बाकी रिमेनिंग चारों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये बेटा उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ चीजें।